ऑटोमेटा बेसिकली आपका पूरा जो ऑटोमेशन है, जब भी किसी चीज को हमने कहा था हम इस कोर्स में कंप्यूटर को एज ए स्टेट मशीन लेके चलेंगे। तो स्टेट मशीन क्या है जी, जिसकी कोई स्टेट हो सकती है, स्टार्ट स्टेट, एग्जीक्यूशन स्टेट या होल्ड स्टेट। वो एक टाइम में एक ही स्टेट में रह के कोई ना कोई काम कर सकता है। जैसे इंसान क्या करता है, अगर वो खड़ा है तो वो उसकी क्या है, स्टॉप स्टेट है। तो वो चलने लग जाएगा, वो उसकी रनिंग स्टेट होगी। तो वो एक टाइम में एक ही स्टेट में रह सकता है, ठीक है। एक टाइम में मल्टीपल स्टेट में काम नहीं कर सकता। तो इस तरह से जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक के अंदर, तो हम उसको एज ए स्टेट मशीन लेके चल रहे हैं, जो एट ए टाइम एक किसी स्टेट में होगा और उस स्टेट में से निकल के दूसरी स्टेट में जाएगा, वो भी किसी न किसी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये था कि हमने कहा कि ऑटोमेटा बेसिकली हमारी वो मशीन है जो कि कैलकुलेट कर सके। कैलकुलेट यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन थे, जो कि ऑपरेशन थे, जो कि अभी हम फर्दर आगे इस कोर्स के अंदर देखेंगे, आज के इस लेक्चर के अंदर भी देखेंगे थोड़ा बहुत। तो बेसिकली स्टेट मशीन में क्या है कि हम उसको मशीन को अपनी जो भी हम मशीन्स डिजाइन करेंगे, उसके लिए कोई लैंग्वेजेस डिजाइन करेंगे, उनको हम कोई इनपुट देंगे, जिससे वो इनपुट हम उनको देते हैं तो उसमें भी स्टार्ट स्टेट होती है। जब वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे तो वो आपकी एग्जीक्यूशन स्टेट होगी, और उसके बाद वो जब आप लोग प्रोसेस करके वो चीज दे देंगे तो वो आउटपुट स्टेट होगी आपकी होल्ड स्टेट है, ठीक है। लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन देखा था, तो हमने देखा था लैंग्वेज किससे यूज होती है। बेसिकली लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस, ठीक है। तो उसमें दो टाइप्स हमने देखी थी, फॉर्मल थी, इनफॉर्मल थी। ये हमने कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से देखा था, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल वो थी जो वेल, इनफॉर्मल वो थी जो डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, जिनके कोई सेट ऑफ रूल्स वगैरह हमें नहीं डिफाइन करके बताए गए, ठीक है जी। फॉर्मल लैंग्वेजेस में हमने देखा था ये डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेजेस हैं, इनको नेचुरल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एग्जांपल हमने एक अपनी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश की थी कि अगर हम नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश की बात करें तो वो वेल डॉक्यूमेंटेड एक फॉर्मल लैंग्वेज है फॉर ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है जी। सिस्टम के साथ जब भी कम्युनिकेशन आती है तो हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो चाहे यूजर से सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन हो, या सिस्टम से यूजर के दरमियान कम्युनिकेशन हो, या सिस्टम दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो, वो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज की जब हमने बात की थी तो उनके बेसिकली फॉर्मल लैंग्वेज के कोई वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, वेल नोन उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमने देखा था जी उसके कुछ सेट ऑफ अल्फाबेट्स डिफाइन है, हमें पहले वो सिखाए जाते हैं। जब हमें ए टू सी पता लग जाता है ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं, उसके बाद हमें क्या सिखाया जाता है जी, उनसे वर्ड्स बनाना, ठीक है जी। तो हमने कल वर्ड्स बना के देखे थे, कौन से थे, कैट, बैट, रेड, ठीक है। याद हो अगर आप लोगों ने अपनी नर्सरी प्रेप से अगर स्टार्ट किया तो इस क्लास में पहले आपको लेटर सिखाए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को उसके वर्ड्स बनाने सिखाते हैं, छोटे छोटे तीन तीन लेटर्स को मिलाते हैं, अल्फाबेट्स को मिलाते हम वर्ड्स बनाते हैं। जब वर्ड्स बनाने सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें ग्रामर के अगेंस्ट सेंटेंसेस बनाने सिखाए जाते हैं। दिस इज अ कैट, दिस इज अ बैट, ठीक है जी। दिस दैट के कॉन्सेप्ट, और इस तरह से इज देम आर का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आपको ग्रामर में बताई गई होती है कि दिस के साथ ये लगना है, इस के साथ ये लगना है, दैट के साथ ये लगना है, आई वी दे के साथ क्या क्या चीजें यूज होंगे। तो ये सारी चीजें इंग्लिश की ग्रामर में डिफाइन होती है जो आपको फर्दर बताई जाती है, ठीक है। उनको यूज करते हुए आप सेंटेंसेस बनाते हो, और सेंटेंसेस जब बन जाते हैं तो ग्रामर के रूल के अगेंस्ट हमें देखना होता है क्या वो सेंटेंस हमारा वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है जी। कल हम वैलिड और इनवैलिड पर रुक गए थे, अभी हम सेंटेंसेस देखिए जी। सेंटेंस हमने बनाया था आई रेट एन एप्पल, जिसमें हमने ग्रामर फॉलो की थी। ग्रामर के रूल्स से सब्जेक्ट, वर्ड और फिर ऑब्जेक्ट आता है हमेशा, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज इस तरह से हमने जब कंप्यूटर के लिए डिफाइन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेज के सिंबल्स क्या होंगे। तो बेसिकली वो ए टू जी जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स में मिले थे उसके सिंबल्स थे, ठीक है। तो हम जब अपनी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके भी कोई ना कोई सिंबल्स होते हैं। जैसे सी प्लस प्लस की बात करें तो उसके सिंबल्स भी एक सेट डिफाइन किया होता है, कुछ सिंबल्स वो बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं,
जैसे कॉलन, सेमीकॉलन और स्लैशेस वगैरह होती है, ये सारे चीजें आपके उसके अल्फाबेट सेट के अंदर आ रही है। ठीक है, फर्दर देखें तो इन अल्फाबेट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन दी हुई थी कि ये फाइनाइट सेट होता है जी, नॉन एम्प्टी होता है अल्फाबेट का सेट जिसकी लैंग्वेज का होगा, उसको किस लेटर से नोट करना है, सिग्मा के साथ। ठीक है जी, बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज का जैसे एग्जांपल मैंने दी थी कि लेट्स से अगर कोई लैंग्वेज में बता दिया उसके अल्फाबेट ए और बी है तो उसमें जितने भी वर्ड्स आएंगे वो ए और बी से ही मिलकर बने होंगे। ठीक है, एक लैंग्वेज है जैसे कंप्यूटर की है वो 0 1, ठीक है, तो वो उसके जितने भी वर्ड्स बने होंगे वो सब 0 और 1 से ही मिलकर बनेंगे। इस तरह से अगर कोई आई जे के लैंग्वेज है तो उसके जितने वर्ड्स होंगे वो आई जे के से ही मिलकर बने होंगे। ठीक है जी, उसके बाद एक हमने चीज देखी थी कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स, लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होती है। तो इसकी एग्जांपल मैंने दी थी आपको। लेट्स से मेरे पास एक लैंग्वेज थी ए एंड बी। इसको आप लोगों को या वो इधर आते हैं। ये वाला कोर्स कितना बोर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या करना है, हमने बताया था कि कल हमारी एक लैंग्वेज थी उसके अल्फाबेट्स ए और बी डिफाइन किए थे। ठीक है जी, ए और बी से अब हमने कोई वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड्स बनाने से पहले हमें कोई स्ट्रिंग पता होनी चाहिए। उस स्ट्रिंग को जब हम उस लैंग्वेज में से गुजारेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वैलिड वर्ड है कि नहीं है। ठीक है, इंग्लिश की हमने पहले एग्जांपल ली थी। ठीक है, इंग्लिश में मैंने कहा जी एक वर्ड है एप्पल। इस वक्त एप्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जब मैं इंग्लिश की डिक्शनरी में से यानी कि उसकी लैंग्वेज में से गुजारूंगी तो लैंग्वेज का मतलब है लैंग्वेज में उसकी ग्रामर, उसकी डिक्शनरी, उसका सेट ऑफ अल्फाबेट सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जब ये उस लैंग्वेज में से गुजरेगा तो वो कहेगा हाँ जी रूट नेम है, वैलिड वर्ड है। ठीक है, अगर मैं कुछ लिख देती हूँ तो है, तो ये भी इंग्लिश में ही कुछ अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन, तो इट्स अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमने कहा था स्ट्रिंग एक से अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वर्ड क्या चीज है, जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वैलिडेट होता होगा। ठीक है, जब उस लैंग्वेज की डिक्शनरी एक्सेप्ट या ग्रामर के थ्रू वो चीज एक्सेप्ट होती होगी तो हम उसे कहेंगे ये वैलिड वर्ड है, अदरवाइज वो क्या होगा, सिंपल एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये वैलिड स्ट्रिंग तो है। ठीक है, लेकिन अगर इसको वर्ड के लिहाज से देखें तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, इंग्लिश में इसकी कोई सेंस नहीं है, ये मीनिंगलेस चीज है। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग। तो अगर हम अपनी स्टेट मशीन वाली डायग्राम को याद करें तो उसमें हमने कहा था हम स्ट्रिंग उसको एज इनपुट देंगे। तो इनपुट में जब ये देंगे तो वो जब प्रोसेस करेगा तो आउटपुट में बताएगा इट्स नॉट अ वैलिड वर्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम इस लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसके लिए अगर लेट से मुझे स्ट्रिंग आती है ए बी ए डबल बी बी ए बी, तो इज इट अ वैलिड स्ट्रिंग? स्ट्रिंग तो वैलिड है, स्ट्रिंग तो वैलिड है, लेकिन वर्ड के लिए अब जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, तो हमने कल वर्ड्स बनाने सीखे थे कि किस तरह लैंग्वेज से वर्ड्स बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई और अल्फाबेट डाल दूं इस तरह से तो क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसने उस सेट ऑफ रूल्स में से कोई और चीज दिखा दी। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। अच्छा जी, तो इसलिए मैंने कहा कि जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रिंग तो मस्ट होंगे, लेकिन हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं हो सकती, याद रखना। ठीक है जी, उसके बाद हम देखेंगे जी व्हाट इज एम्प्टी स्ट्रिंग।
ठीक है जी। नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है? मैंने कहा था ऐसा स्ट्रिंग जिसमें कोई अल्फाबेट नहीं होगा, जो एम्प्टी होगी उसको हम नल स्ट्रिंग कहेंगे, और नल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है जी, इसे लैम्डा बोलते हैं। उसके बाद हमने सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर पर डिस्कशन की थी। सिंटैक्स एरर के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप ग्रामेटिकल रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा होगा आपका, तो उसको हम कहेंगे कि क्या है, उसमें सिंटैक्स एरर है। इंग्लिश में हमने एग्जांपल क्या ली थी उसकी, कि अगर मैं सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट लिख दूं पहले, और ऑब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट लिख दूं, या वर्ब की बजाय पहले नाउन डाल दूं। ठीक है, जो इंग्लिश के रूल बताए गए हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं, कह दूं अली फूल गो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, इंग्लिश में। और अगर इसी तरह से कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर में जब हम लिखते थे जी a इज इक्वल टू a प्लस b, और अगर मैं सेमीकोलन नहीं C++ में लगाती, ये मिस कर देती, तो मेरे पास सिंटैक्स एरर आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रूल है वो कहते हैं टर्मिनेट करें आप अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है, तो जब रूल फॉलो नहीं किया तो वो आपको आएगा सिंटैक्स एरर, क्योंकि मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया, उसने जो मुझे रूल्स बताया कि मैंने उनको फॉलो नहीं किया। लॉजिकल एरर वो चीज है जो आपका कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता, वो आपकी सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पकड़ेगा। क्यों? कंप्यूटर एक वो मशीन होती है जिससे जो हम प्रोग्राम करेंगे उसने उसी पे ही हमें आंसर देना है। जो चीज उससे नहीं बताई गई उसने उसको आपको बताना भी नहीं है कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, लेट्स से मैंने इसकी एग्जांपल दी थी लॉजिकल एरर की, कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करके दें। ठीक है, मैंने कहा एक नंबर ए के अंदर आपने लेना है लेट्स से 1, दूसरा नंबर आपने बी के अंदर लिया है लेट्स से 2, इसको आपने सी के अंदर ऐड करना है। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट्स थी। लेट्स से कि अब आप लोग जब काम कर रहे थे तो एक बच्चे को मैंने स्टेटमेंट से लिखी हुई थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि ऐड टू नंबर्स। ठीक है, उस बच्चे को नहीं पता कि ऐड के लिए कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन या सिंबल यूज हो रहा है, उसने प्लस की बजाय माइनस यूज कर दिया। ठीक है, तो कंप्यूटर है जब प्रोग्राम को रन करेगा तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करके चला देगा। कंप्यूटर को तो नहीं ना पता आपकी मैडम ने आपको ऐड करने के लिए दिए कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उसके लिए तो सिंटैक्स वाइज ये चीज ठीक है, वो तो जब आपकी आउटपुट आ रही है तो वो गलत आ जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर, कि आपने जो लॉजिक बनाई थी अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि उनमें एक गलती है, तो कंप्यूटर इस तरह की गलती को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, वो सिर्फ आपकी बताई हुई जो ग्रामर की मिस्टेक, सिंटैक्स की मिस्टेक हुआ है वो पकड़ सकता होगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश की मैंने बात की थी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आई एट एन एप्पल और आई एट अ शिप। ग्रामेटिकली आई एट अ शिप भी ठीक है, आई एट एन एप्पल भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं लॉजिकली, तो आई एट एन एप्पल मेक अ सेंस, आई एट अ शिप उसकी सेंस नहीं बनती, वो मीनिंगलेस चीज है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, कि आप शिप नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये चीज जो थी ये लॉजिकल मिस्टेक थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ लैंग्वेज देखी थी, तो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन जब आपको इंग्लिश में मैंने कोई चीज बताई होगी तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी। तो मैंने लैंग्वेजेस की आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी सिखाई थी, कि लेट्स से मैंने आपसे कहा था कि एक लैंग्वेज है जिसमें हम कहेंगे कि ऑल वर्ड्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ऑल वर्ड्स ऑफ ए एंड बी जब मैं बात करती हूँ तो कल हमने ऑल वर्ड्स ऑफ ए एंड बी बनाए। ठीक है, अब ये है जी आपकी लैंग्वेज ए एंड बी की। आपको सबसे पहले क्या बताया जाएगा जी, सेट ऑफ अल्फाबेट्स बताए जाएंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया जाएगा जी इस लैंग्वेज में क्या क्या आप लोगों ने ऐड करना है, सेट ऑफ रूल्स बताए जाएंगे। तो इस लैंग्वेज के रूल्स क्या हैं जी, ऑल वर्ड्स जो ए और बी से पॉसिबली बन सकते हैं वो सब आपने ऐड करने हैं। तो वर्ड्स बनाने कल मैंने सिखाए थे। अब इशू ये है कि अगर आप लोग आज क्लासरूम में होते तो मैं आराम से आपको खुला खुला करके सिखाती। अब इतने से बोर्ड पे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है आप लोगों को बताना कि जी वर्ड्स मैंने कैसे बनाए। ठीक है, ए एंड बी पे कोई उसने लिमिट नहीं बताई, उसने कहा ऑल वर्ड्स। ठीक है, तो जब हम
देखेंगे सबसे पहले हम बनाएंगे जी लेंथ 1 के लिए ए एंड बी के वर्ड्स पॉसिबल सेट में जो आने हैं। तो पहला होगा जी ए और दूसरा होगा बी, लेंथ 1 ठीक है। लेंथ 2 की जब हम बात करेंगे तो लेंथ 2 में आपने क्या करना है, जो आपके पास लेंथ 1 में से वर्ड्स निकल आए हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने ए और बी के साथ। तो ए और बी थे तो ए के साथ पहले ए का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसके बाद ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद बी का ए के साथ कॉम्बिनेशन और फिर बी का बी के साथ कॉम्बिनेशन। तो ये आपके लेंथ 2 के लिए वर्ड्स बन गए इस लैंग्वेज के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने भी हमें कोई रूल नहीं बताया। लेंथ 3 की जब मैं बात करूंगी तो मैंने इन्हीं वर्ड्स को उठाना है। अब पहले डबल ए को उठाती हूँ, इसका ए के साथ कॉम्बिनेशन और फिर इसका बी के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी को ए बी ए एंड देन ए बी बी, देन बी ए एंड बी ए बी, लास्टली बी बी ए एंड बी बी बी। ये लेंथ 3 हो गई। अब लेट्स सी लेंथ 4 के लिए अगर आप बनाने तो वो लेंथ 4 किस तरह से बनेगी, आपने ट्रिपल ए उठाना है, इसके साथ ए का कॉम्बिनेशन, इसके साथ बी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जितनी भी लेंथ होगी आपने उसको पिछली लेंथ के साथ ए और बी के कॉम्बिनेशंस बनाते जाना है। लेट्स से हमारे पास इसमें अगर कोई लेटर सी भी ऐड हो जाता, ठीक है, तो फिर क्या होता ए बी एंड सी, ठीक है, फिर ए के एबीसी के साथ कॉम्बिनेशन, फिर बी के एबीसी के साथ कॉम्बिनेशन, तो फिर सी के एबीसी के साथ कॉम्बिनेशन। देन लेंथ 3 के लिए जो इसमें से कॉम्बिनेशन निकलने थे उनके एबीसी के साथ दोबारा दोबारा कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आपकी ऑटोमेटा में लैंग्वेजेस के वर्ड्स सिंपलेस्ट लैंग्वेज जो भी इसमें वो कहते हैं ऑल वर्ड्स बना दो 3 लेटर्स के साथ। अभी हम काम करें सिंगल लेटर्स के साथ। सिंगल लेटर मींस के सिर्फ ए है, ठीक है। अगर लेट्स से ये लेटर इस तरह से होता ए बी, ठीक है, या ए बी बी, तो वो उनके लिए थोड़े से रूल्स होते हैं, वो आज हम देखेंगे। फिर उसकी बेस पे मैंने आपको बताना था कि वैलिड और इनवैलिड किस तरह से होता है, ठीक है जी। सिंपली अगर कोई लैंग्वेज आपको दी हुई है तो उसमें से आपने इस तरह से वर्ड्स ड्राइव करने हैं, ठीक है। इनको बाद में हम अपने इस वर्ड्स के सेट में डालेंगे, ठीक है। ये जब आपको ऑल वर्ड्स का कहा जाता है ना तो आपसे कहा जाता है कि जी मैक्सिमम आप इस लेंथ तक और इसके कुछ वर्ड्स तक डाल दो, ठीक है, L3 तक हम डाल देते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं डालते। लेकिन कुछ अभी स्पेसिफाइड लेफ्ट वाले तो फिर आप उसके लिए क्या करना होगा। अब इसमें मैंने कॉम्बिनेशंस के साथ उसको लिख दिया है। अगली आती है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए। अब रिस्ट्रिक्शन आ गई है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उन्होंने स्टार्ट ए से ही होना है, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज हमारी अभी भी कौन सी दी हुई है ए और बी की, लैंग्वेज अभी भी ए और बी है और हमें डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कि सारे वर्ड जिनका स्टार्ट ए से हो रहा है। अब ए और बी की लैंग्वेज हमारे पास पड़ी हुई है तो इसमें से हम पिक कर लेंगे कि हमारे वैलिड वर्ड्स होंगे इस लैंग्वेज के लिए ए डबल ए बी ट्रिपल ए डबल ए बी ए एंड ए से जितने भी स्टार्ट हो, ठीक है, ठीक हो गया। लैंग्वेज आपकी वही है लेकिन डिस्क्रिप्शन जो हमें दी है, सॉरी अल्फाबेट्स आपके वही है, डिस्क्रिप्शन आपकी चेंज हो गई है लैंग्वेज की। तो वो कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट आपने फिर उसके कॉम्बिनेशंस बनाने। तो अगर आपको ये वाले कॉम्बिनेशंस बनाने आते होंगे फिर भी आप डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसमें से वर्ड्स पिक करोगे ना, ठीक है। लास्टली आपको एक एग्जांपल दी थी, ऑल वर्ड्स बेस्ड ऑन ए एंड बी हैविंग लेंथ 2। ए और बी होनी चाहिए दोनों उसमें, लेकिन लेंथ 2 के होने चाहिए। तो लेंथ 2 हम नहीं निकालेंगे, तो इस सेट के अंदर हम ये डालेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? मैम ये लास्ट समझ नहीं आया। हाँ जी बच्चे, मैं कह रहा हूँ लास्ट बात समझ नहीं, आपने L4 तक पढ़ा दिया ना उसके बाद अपनी बात की वो समझ नहीं आई। कौन सी बात किस बच्चे आप ना मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो क्योंकि मुझे आपकी आवाज
किसी बच्चे को अगर समझ आएगी इसकी बात तो काइंडली मुझे जरा लिख के भेज दो क्या। N3 के कॉम्बिनेशन के बाद बच्चे आप लोग को साइड शेड तो नजर आ रहा है? यस मैम, जो आपने L3 के साथ लिखा हुआ है ना हॉरिजॉन्टल में A डबल A B, वो समझ नहीं आ रहा मुझे, वो सर। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी लैंग्वेज है वो ए और बी ही है, ठीक है, लेकिन जब हमें उसकी ग्रामर डिफरेंट दी जा रही है ना, इस चीज को मैंने आपको बताया ये क्या है आपका लैंग्वेज का सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ये है जी आपके सेट ऑफ अल्फाबेट्स। इन इस अल्फाबेट के ऊपर अगर सेट ऑफ अल्फाबेट के ऊपर हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस दी जाए तो मैंने वो आपको ड्राइव करनी सिखाई। पहली लैंग्वेज मैंने आपको सिखाई है ऑल वर्ड्स विद ए एंड बी, ठीक है जी। दूसरी मैंने आपको बताई थी ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए, लेटर ए, ठीक है जी। जब यहाँ पे हमें ऑल वर्ड्स निकालने थे तो मैंने आपको सिखाया कि जी किस तरह से ए और बी के साथ आपने वर्ड्स निकालने हैं, पहले के वर्ड्स उस लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज के अंदर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसने कहा था ऑल वर्ड्स, ठीक है, इन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट उसने मुझे जो लैंग्वेज थी उसने कहा इस लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट्स तो यही है लेकिन आपने वो चूज करने हैं जो स्टार्ट विद ए होंगे, ठीक है। तो मैंने जो अपना सेट बनाया हुआ था ऑल वर्ड्स वाला उसको चेक किया, तो मैंने कहा जी मेरे पास ए और बी दो थे, L1 में, L2 में मेरे पास डबल ए बी एंड बी ए एंड डबल बी था, ठीक है। L3 में मेरे पास डबल ए डबल ए बी, देन ए बी बी ए बी एंड देन बी ए एंड बी, ये थे L3 के, ठीक है। उसने मुझे स्टार्ट विद ए कहा है, उसने एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, उसने मुझे सिर्फ कहा स्टार्ट विद ए, जितने मर्जी हो जाए। तो अब मैं इनफाइनाइट टाइम्स तो नहीं लिख सकती लेंथ के लिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसका सेट इस तरह से डिफाइन करूंगी ए डबल ए बी, क्योंकि ये सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ से मैं पिक करूंगी ट्रिपल ए डबल ए बी, फिर ए बी बी, उसके बाद ये सारे बी के साथ स्टार्ट हो रहे थे तो मैं इन सबको स्किप कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद कॉमा एंड सो ऑन, क्योंकि ऑल वर्ड्स उसने मांगे हुए थे इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अब रिस्ट्रिक्शन में किस बात को कह रही हूँ कि जब वो मुझे कहता है जी ऑल वर्ड्स बेस्ड ऑन ए एंड बी हैविंग लेंथ 2, ठीक है, ऑल वर्ड्स उसने मांगे थे, ऑल वर्ड्स विद ए एंड बी having length 2, ठीक है जी। तो लेंथ 2 में तो मेरे पास ये थे, अब उसने लेंथ 2 के ऑल वर्ड्स मांगे, मैं चारों कॉम्बिनेशंस को इस लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट दे दूंगी, डबल ए बी बी ए एंड डबल बी, ठीक है जी। आगे ये समझ हमने आपको? यस मैम, क्लियर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों ने कोशिश करनी है आप लोग यूनिवर्सिटी में आओ, क्योंकि मेरे लिए इतने से बोर्ड पे चीजें जरा करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सारा काम हमारा बोर्ड वाला है, तो बार-बार से इतने से बोर्ड पे लिखना मिटाना, तो अगर पीछे वाली चीज को रेफर करना है तो मुझे फिर वो मिटानी पड़ती है और दोबारा लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो आप सबने कोशिश करनी है कि आप लोग यूनिवर्सिटी में आ जाओ, ठीक है। मैम आपकी क्लास कहाँ पे हो रही है? बच्चे इस टाइम मैं 303 में हूँ, एसपी में। ओके मैम। ठीक है बच्चों, लैंग्वेज बनाने में आप लोगों का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, अभी जो होपफुली मैं आपको पहला क्विज दूंगी वो इस तरह से दूंगी कि आपको इजी सी डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आपने उसके अगेंस्ट मुझे लैंग्वेज निकाल के देनी होगी,
उसके वर्ड्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैं इस तरह की छोटी छोटी चीजों के क्विजेस ले लेती हूँ, आप लोगों से क्लास एक्टिविटीज करवा देती हूँ। तो मैम एक्सक्यूज मी मैम, जो आप क्विज देंगी उसमें ये जो आपने लैंग्वेज बनाई है इस तरह ही हमने बनानी है? हाँ जी, इसी तरह से आपको कोई मैं 2 अल्फाबेट्स या 3 अल्फाबेट्स दे दूंगी और उसके बाद कहूंगी जी अब इसके लिए ऑल वर्ड्स की लैंग्वेज बना दें, नेक्स्ट 2 की लैंग्वेज निकाल दें, ठीक है, या स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद बी, एंड विद ए, एंड विद बी, इस तरह की कुछ चीजें आपको दे दूंगी। इससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस साथ हुआ करेगी, प्लस आप लोगों के अच्छे क्विज़ेस हो जाएंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो सेकंड लास्ट लाइन है यहाँ पे आपने बी वाले वर्ड से जो स्टार्ट हो रही है उसको क्यों नहीं पुट किया, जस्ट ए वालों को क्यों पुट किया हुआ है वर्ड्स को? क्योंकि लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन, लैंग्वेज का रूल उसने हमें दिया है कि इस लैंग्वेज में सिर्फ वही वर्ड्स आएंगे जो स्टार्ट विद ए, ठीक है। तो मैंने ए वाले सारे वर्ड्स डाले हैं। अगर इसमें उसने कहा होगा ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद बी, तो सिर्फ बी वाले इसके अंदर डाल, ठीक है। तो ये ओके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या लैंग्वेज मांगे, तो मैं उसके अगेंस्ट उसको वर्ड्स निकाल के दूंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बच्चों को काइंडली पूछ लें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको लेके हमने आगे पूरा सेमेस्टर चलना है। आपको एक डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, आपने लैंग्वेजेस भी निकालनी होगी, उसके बाद उसके ऊपर फर्दर काम होंगे। ये तो अभी शुरू के लेक्चर में तो हम लैंग्वेज पे स्टॉप कर रहे हैं, इन्हीं लैंग्वेजेस को यूज करते हुए आगे हमने फर्दर काम करना है, तो आपको इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे मैंने बात की थी जी वैलिड और इनवैलिड वर्ड्स की, ठीक है। तो बेसिकली जब हम वैलिड वर्ड्स की बात करते हैं और इनवैलिड की, तो इसके लिए मैंने थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल ली थी कि उसमें मैंने डिफरेंट लेटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ, एक तो आपने सिंपल मैंने अल्फाबेट सेट लिया था ए एंड बी का, ठीक है। दूसरा मैंने अल्फाबेट सेट लिया है ए बी सी एंड डी का। अब आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कॉमा से पहले जो चीज है वो पूरा एक अल्फाबेट है, ठीक है। अब ए एक अल्फाबेट है, बी एक अल्फाबेट है फॉर दिस अल्फाबेट सेट। अगर ये अल्फाबेट सेट देखें तो इसमें ए एंड बी इज सिंगल वर्ड, ठीक है। ये ए बी एक सिंगल वर्ड है, जब हम इसको उठाएंगे तो ये हमेशा इकट्ठा ए बी ही आएगा, ठीक है। इसको आप बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि ये अल्फाबेट लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसमें इसी तरह से हर जगह है, ठीक है। उसके बाद इसके सी और डी है। अगर अभी आप उनकी पहली एक्टिविटी में अगर ये कहूँ कि इन दोनों के लिए ऑल वर्ड्स को निकालें तो लैंग्वेज 3 तक है, आप निकाल सकते हैं, अपने पेपर्स पे लिखो इसको। एक्सक्यूज मी मैम, इस वाली लैंग्वेज के लिए आपने L2 और L3 लिखनी है। ए बी तो हमने कर लिया है ना, उसका तो
हाँ जी बच्चों, हो गए? यस मैम। ठीक है, इसमें ए बी को पूरा पहले वर्ड सॉरी अल्फाबेट दिया है, तो ए बी के साथ जब ए बी के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो ए बी पूरा आएगा। ठीक है, फिर ए बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन, फिर डी का कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड अल्फाबेट सी है हमारा, तो सी के साथ ए बी, फिर सी के साथ और फिर डी के साथ कॉम्बिनेशन। ठीक है, थर्ड डी है तो डी के साथ ए बी सी एंड डी, फिर उसके बाद ए बी के साथ हमारा ए बी का कॉम्बिनेशन, फिर ए बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन, फिर डी का कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया, उसके बाद ए बी सी था नेक्स्ट वर्ड हमारा। ठीक है, इसके साथ ए बी सी के साथ ए बी का कॉम्बिनेशन, फिर सी का और फिर डी का। ठीक है, फिर उसके बाद अगला था ए बी डी, तो ए बी डी के साथ ए बी सी एंड डी। ठीक है, जी ए अलग लेटर, डी अलग लेटर, सी अलग लेटर। हाँ, और उसके साथ सी आप कॉमिक वर्ड की बात कर रहे हो या आप यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो, लैंग्वेज की? लैंग्वेज की बात ये लैंग्वेज के अल्फाबेट्स है। ठीक है, ये इस लैंग्वेज के लिए हम वर्ड्स ड्राइव कर रहे हैं इन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए। आप क्या चीज के मैं वर्ड्स इस लैंग्वेज के लिए? वैसे सिंपल ए हाँ जी, बी है तो ए आप कह रहे हो कि ए बी इज इक्वल टू बी है? नहीं, ये डिफरेंट हो गया यानी डिफरेंट है ना। देखिए, ए अल्फाबेट अलग है, बी अलग है। अगर ए पहले आ रहा है, जैसे आपका नाम है अली हमजा, ठीक है, तो अली हमजा लिखा हुआ है और हमजा अली, तो क्या डिफरेंट नाम नहीं होगा? ठीक है, तो उसी तरह से ये चीजें, और ये तो चीज मैंने कर भी बताई कि ए बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू बी। सेम ऑर्डर होगा, सेम लेंथ होगी तो हम उसे इक्वल करेंगे, अदरवाइज नहीं इक्वल होगा। ऑर्डर मींस कि ए बी है तो ए बी ही होगा, लेंथ अगर 2 है तो दोनों की 3 होगी। ठीक है बच्चों, ये निकाल लोगे आप, आपको समझ आ रही है इस चीज की? एक्सक्यूज मी मैम, आप ये इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर कहाँ पे सेंड करेंगी? जी, इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर जो होगा वो कहाँ पे करेंगी सेंड? बच्चे रिकॉर्डिंग में ना फौरन अगले दिन डाल नहीं पाती, इसके लिए आपको एक दिन का वेट करना पड़ता होता है, क्योंकि यहाँ से लेक्चर लेने के बाद जब मैं जाती हूँ तो मीटिंग्स वगैरह में टीचर्स वगैरह के साथ, अपने सीओडी के साथ कल भी मेरी मीटिंग थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो सुबह अब मैं आई हूँ तो मेरा फिर लेक्चर है, तो इंशाल्लाह अब ये दोनों लेक्चर्स की इकट्ठी मैं रिकॉर्डिंग आपको ना फिर अपलोड करूँगी। ठीक है मैम कहाँ पर, एलएमएस पर या जीमेल पे? ओके मैं आप लोग बच्चे स्लाइड्स को देखो और बुक को मैंने कहा था कंसल्ट करें, इतनी सी तो आपको बुक है। ये इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है एलएमएस के ऊपर, और बाकी नाम भी बुक का यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर, तो आप लोग वहां से इसको देख लीजिए। ठीक है जी, अब वैलिड वर्ड्स निकालने हैं। मुझे एक स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग है जी ए बी। मैंने चेक करना है इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए क्या ए बी एक वैलिड वर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग सिंपली देखें तो ए बी हमें स्ट्रिंग दिया गया है, हमने इसको टेस्ट करना है इज इट वैलिड और नॉट। ए बी एंड ए बी इसमें से निकालें तो ए बी और ए बी अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन आएगा तो ये बन जाएगा, तो ये एक वैलिड वर्ड होगा। इसमें से आए तो ए बी एंड ए बी, इसी को 2 टाइम्स जब करते हैं तो यानी कि इसका भी वैलिड वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये ए बी स्ट्रिंग की दोनों लैंग्वेजेस का वैलिड वर्ड है। ठीक है, इसका तरीका क्या है, आप इसके टोकन्स बनाते हैं। ए बी है ना पहली लैंग्वेज ए बी, तो इसके टोकन्स बनाएंगे ए बी के,
इस लैंग्वेज के अगेंस्ट। तो इसमें हमेशा ए में सिंगल आना है, बी में सिंगल आना है, ए में सिंगल, बी में सिंगल, ठीक है। जो दूसरे वाले है उसमें ए बी, इस तरह से टोकन बनेंगे और ये वैलिडेट हो जाएगा कि ये वैलिड वर्ड्स है, ठीक है। ये तो वैलिड एग्जांपल है, ठीक है। मैम इसको एक बार रिपीट कीजिएगा। क्या चीज? ये जो अभी आप स्ट्रिंग का बता रही हैं ये एक बार दोबारा रिपीट करना। मैं बता रही हूँ ये वैलिड स्ट्रिंग इस तरह से होंगे कि हम इनके टोकन्स बनाएंगे, इनके अल्फाबेट सेट के थ्रू, ठीक है जी। टोकन का मतलब होता है कि आपने उसको तोड़ के उसके अल्फाबेट के अगेंस्ट टोकन बनाना है। मेरे पास अल्फाबेट सेट ए का अलग है और बी का अलग, ये दोनों अलग अलग अल्फाबेट है। तो ए बी के अगेंस्ट इस लैंग्वेज के लिए बनाऊंगी तो ए अलग टोकन कंसीडर होगा, बी का अलग टोकन होगा, फिर ए का अलग टोकन, बी का अलग टोकन। और हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन इस तरह से आ सकता है, ठीक है, जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए बना रहे हैं। 3 और के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन आ सकता है। जब ए बी और ए बी इस लैंग्वेज के लिए देखते हैं तो ए बी इटसेल्फ एक अल्फाबेट है, ठीक है। तो इसके जो दो टोकन बने यानी कि ये इस लैंग्वेज के लिए लेंथ 2 का वर्ड है, ठीक है। इसके टोकन से हमें पता चला और इससे हमें पता चला ये लेंथ 4 का वर्ड है इस लैंग्वेज के, इस अल्फाबेट सेट के लिए, ठीक है। तो ये वैलिड वर्ड्स हो गए। अगली एग्जांपल की कि एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपके अल्फाबेट सेट के अंदर। अब वो एम्बिग्विटी दो तरह की होती है। अच्छा, उसमें मैंने चीज यहाँ पे मेंशन की है कि आपके जो लेटर्स है ना, ये सिंबल्स है, नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द लेटर ऑफ सेम अल्फाबेट। यानी कि अगर मेरा अल्फाबेट ए से कोई पहले स्टार्ट हो गया स्मॉल ए से, तो आप दोबारा स्मॉल ए से कोई और अल्फाबेट स्टार्ट नहीं करोगे, प्रीफिक्स में नहीं आएगा। हाँ, आप उसे सफिक्स में डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, लाइक ए बी और बी ए में डाल सकते हो आप। तो लेकिन देखो बी यहाँ पे पहले ही स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आपने अल्फाबेट सेट लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि प्रीफिक्स सेम नहीं होने चाहिए, उससे लैंग्वेज बनाते हुए आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो ये एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं करनी। आपने जैसे ए बी ए और फिर उसके बाद सी, ये अल्फाबेट सेट आप ले सकते हो, ये वैलिड, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दिखाती हूँ। मेरे पास दो अल्फाबेट सेट दिए हुए हैं जो मैंने वो लिखे हुए हैं। पहला अल्फाबेट सेट क्या है जी? कैपिटल बी कॉमा ए बी, बी ए बी एंड देन डी, ये मेरे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है जी। अब इसमें मुझे कोई स्ट्रिंग अगर दिया जाता है निकालने के लिए, अभी मैंने स्ट्रिंग लिखी, ठीक है। अच्छा जी, ये है, तो इसको देखिए तो ये आपकी बी ए बी डी, सबके प्रीफिक्स डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वैलिड अल्फाबेट सेट है। इसी तरह से अगर इसको देखूं दूसरे को बी बी ए बी एंड देन डी, तो इसमें ये जो है ना ये एम्बिग्विटी क्रिएट कर, ठीक है। ये लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है डबल बी ए बी बी, तो उसमें जब हम टोकन बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? बी का एक टोकन बन गया, बी ए का बनाए, फिर बी और बी ए बी, ये तो टोकन है जिससे वो वैलिड वर्ड बन रहा है, ठीक है ना। अब अगर एक बच्चा इस तरह से करता है बी बी ए, ओ सॉरी खाली बी, ठीक है, और फिर लेट्स से इसमें ए बी भी था, ठीक है। तो वो क्या करता है जी, ए बी है, इसको ए को अलग बना देते हैं, फिर बी का अलग टोकन बनाते हैं और डी ए बी। अब देखो इस लैंग्वेज में ए कहीं भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसके इसमें वैलिडेट नहीं होती, ठीक है। अभी तो मैंने वो स्ट्रिंग को उस तरह से निकाल लिया ना, तो समटाइम्स ऐसे होता है मैं मैम इसमें हम आपने कहा है बी बी सेम है तो हम बी और बी ए को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल
बी और बी ए कहाँ से आ गया? बच्चे ये अल्फाबेट सेट के अंदर बी ए बी भी मैंने एक लिखी हुई है ना, तो स्मॉल बी ओके डिफरेंट था और कैपिटल बी का अलग था। तो अगर बच्चे उस चीज को ड्राइव करते हुए उसे इस तरीके से ड्राइव करेंगे तो ए उसका अल्फाबेट सेट में नहीं आएगा, तो वो चीज जो होगी वो एम्बिग्युइटी क्रिएट कर देगी और इसकी वजह से आपके सेट में से वो वैलिड वर्ड नहीं निकलेगा। ठीक है, उस बच्चे के लिए वो चीज वैलिड वर्ड नहीं होगी, लेकिन जिसने पहले वाले तरीके से किया होगा उसके लिए वैलिड होगी। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना होता है कि आपका लैंग्वेज में सेम प्रीफिक्स ना आना हो किसी भी अल्फाबेट में। ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं जो हमें अल्फाबेट्स के ऊपर अप्लाई करने हैं। इसमें आता है जी लेफ्ट का फंक्शन, रिवर्स का फंक्शन, नल स्ट्रिंग क्या होती है, इसके बाद एक कंकैटिनेशन होगी, कंकैटिनेशन के बाद तीन स्टार रखेंगे और फिर उसके बाद पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम अभी मैंने आप लोगों को माना, वैसे तो आपको पैलिंड्रोम का पता होना चाहिए कि क्या है, पता होना चाहिए कि क्या है। जावा में मस्ट आपको पैलिंड्रोम, डेटा स्ट्रक्चर में आपको पैलिंड्रोम जरूर करवाया जाता है। क्या होता है पैलिंड्रोम? हाँ जी, डैट। ठीक है जी, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो क्या बनेगा ये फिर? तो इट्स अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स जिनको रिवर्स किया जाए और वापस वही वर्ड आपको मिले तो वो पैलिंड्रोम होता है। तो पैलिंड्रोम यहाँ पे एक फंक्शन तो है, लेकिन अभी हमने उसको यूज नहीं करना, वो जब मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ाऊंगी उसको वहां पे। तो ये बेसिक फंक्शन है जो हम अल्फाबेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आता है आपका लेंथ का फंक्शन। लेंथ का फंक्शन आपको नाम से ही पता होना चाहिए लेंथ क्या करती है। आपको जो स्ट्रिंग गिवन होगा उसमें से उसने आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करके आपको बताने कि कितने अल्फाबेट्स उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो आपकी नोटेशन यूज होती है वो क्या है जी? लेंथ ऑफ, आपने जो भी स्ट्रिंग होगा उसको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, वो मैंने नीचे तीन तरीके आपको बताए कि कौन से। यहाँ पे आप इन दो ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम पाइपलाइन वैसे बोलते हैं, पाइपलाइंस के अंदर W। लेट्स से मेरी स्ट्रिंग थी W, जैसे मैं नीचे एग्जांपल लिखा W इज इक्वल टू A B A। ठीक है, तो लेंथ का फंक्शन जब मैंने अप्लाई करना है तो मैं लिख सकती हूँ लेंथ ऑफ W, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लेंथ ऑफ ए बी डायरेक्ट स्ट्रिंग भी डाल सकती हूँ यहाँ पे लेंथ ऑफ W इस तरह से। तो ये तीन चीजें आपकी लेंथ में फाइंड करेंगी। ठीक है जी, तो अब एक एग्जांपल मैंने ली हुई थी जी, मेरा सेट ऑफ अल्फाबेट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो लेटर्स के ऊपर, वो है जी ए एंड बी। ठीक है, तो जब मैंने ए एंड बी में से ये वर्ड इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो ये कैसे फाइंड होगी? 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? 5, तीनों के लिए 5 आएगी। अगली एग्जांपल देखें, अगली एग्जांपल में उसने दिया हुआ है हमारी जो अल्फाबेट सेट है वो है बी ए बी ए बी एंड डी, ये हमारा अल्फाबेट सेट। ठीक है, इसके लिए हमने स्ट्रिंग दिया है बी ए बी एंड बी। ठीक है, आप इसके टोकन्स बनाएंगे तो किस तरह से बनेंगे? बी ए बी एंड देन डी। ठीक है, टोकन्स की बेस में हमें पता चलेगा जी 1 2 3 4, तो ये मैं मिस कर दी, अच्छा ए बी मिस कर दी। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, आपने इस तरह से नहीं काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेंथ आपने किस तरह से फाइंड करनी है? आपने उसका अल्फाबेट सेट देख के फाइंड करनी है। अगर यही चीज आपको ए बी और डी के साथ दी होगी तो फिर आपने 1 बाय 1 इनको काउंट करनी है, जैसे पिछली एग्जांपल में थी इस वाली 1 2 3। लेकिन जब आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले अल्फाबेट सेट में जाओगा तो आपने उनके फिर टोकन्स बना के तो फिर देखने के आप इसकी लेंथ क्या बन सकते हैं। जी देखिए बच्चे, देखिए मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ, एक बच्चे होते हैं जो उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, वो देखते हैं अच्छा ये
लेकिन मैंने तो प्रोसीजर बच्चों को बताना है कि अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है, उसको एकदम से देखने से नहीं पता लग रहा, तो उसको पता होना चाहिए ये प्रोसीजर है, मैंने इस तरह से लिखा। ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई है कि किस तरह से आपने लेंथ फाइंड करनी है। अगर आपके पास सिंगल लेंथ वाले लेटर्स होंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए आ जाती है तो आपने उसका टोकन बना के चेक कर लेना और फिर उसकी लेंथ काउंट करनी है। ठीक है, इसमें कोई इशू है? ऑनलाइन वाले बच्चों को इशू है? चलो नेक्स्ट आता है कि रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग आपका कहता है कि एक तो आपने इसको रिवर्स का वर्ड लिख के रिवर्स ऑफ अंदर स्ट्रिंग देना है। यहाँ पे वो स्ट्रिंग अगर किसी आपने रोटेशन के साथ यूज की है, जैसे पीछे हमने w यूज किया था w इक्वल्स टू, तो उस तरह से आपने यूज कर देना है। एग्जांपल है जी हमारे पास, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है a b c a c और हमारा लेटर सेट है जी a b एंड c। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को मैंने ड्राइव करना है और चेक करना है कि इसका रिवर्स क्या होगा। तो रिवर्स ऑफ s इक्वल्स टू c a c b a। सिंपल। लेकिन अगर उसी तरह की पिछली वाली एग्जांपल होती तो आपने टोकन वाइज इसको रिवर्स करना है। तो ये तो हो गया रिवर्स। अब ये वाली जो आपकी एग्जांपल है, जो आपका अल्फाबेट सेट चल रहा था पीछे भी B A B B A B एंड देन B। अब इसको अगर आपने रिवर्स करना हो इसके किसी स्ट्रिंग को, लेट्स से इसका स्ट्रिंग का गिवन है मेरे पास B A B B A B B B। ठीक है, इसके अब मैं जब टोकन्स बनाती हूँ तो टोकन किस तरह से बनेगा? B A B B A B B एंड B। ठीक है, अब जब मैंने इसको रिवर्स करना है तो टोकन वाइज रिवर्स करना है, यानी कि पहले D आएगा, फिर B आएगा, फिर B A B आएगा, फिर A B आएगा और फिर B। ठीक है, अगर कोई बच्चा मुझे इसकी रिवर्स B B B A B ऐसा भी वैसे हो रहा है, नहीं सॉरी ये करके देगा तो वो गलत है। ठीक है, ये वाली आपकी गलत कंसीडर होगी क्योंकि ये आपने सिंपल उसको वन लेटर कंसीडर करके कर दिया, जबकि मेरे पास ये एज टोकन है और अगर जब भी ए बी ने आना तो ए बी ने इकट्ठा आना, चाहे वो रिवर्स ही कॉपी करना। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी आपको। हाँ जी, इसमें किसी को कोई मसला है? ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ आ गई है आप लोगों को? अच्छा जी, नल स्ट्रिंग का मैंने आपको बता दिया है कि नल स्ट्रिंग का मतलब है जीरो लेंथ, कोई उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल एक आपको रिमाइंडर था कि नल स्ट्रिंग क्या है। कंकैटिनेशन आपको याद है क्या होता है? हाँ जी, कंकैटिनेशन मींस हमने यहाँ पे कंकैटिनेशन का सिंबल यूज करना है, प्लस इसका मतलब ऑरिंग भी होगा। ऑरिंग का मतलब होता है यहाँ का। तो जब हम कहते हैं हमारे पास सेट ऑफ ए बी है उसके अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स हमारे पास ए बी है, तो इसमें से जब भी कोई वर्ड्स हमें निकालने होंगे वो या ए आएगा या बी आएगा। ठीक है, जब मैं लेंथ 1 के लिए निकालती हूँ तो या ए आएगा या बी आएगा। ठीक है, लेंथ 2 के लिए अगर मैं निकालती हूँ तो वो किस तरह से आएगा? ए और बी, ए और बी। तो इस ए और बी में से या ए निकलेगा या बी निकलेगा, या ए निकलेगा या बी निकलेगा। ठीक है, तो इस ए में से अगर ए निकल आया तो वो ए, बी है तो बी। आगे फिर फर्दर अगर देखो ए बी, इसमें से भी ए बी निकल आया। अब ये आपने फर्दर इस तरह से लेंथ 3 के लिए लेंथ 4 के लिए चलाते जाना है, तो ऑरिंग ही बेसिकली हो रही है, तो आपके वर्ड्स निकलते हैं और आपके फ्लेक्सिबल हो क्या वो लेंथ 2 इस तरह से हमने आपको दो ही लिखे थे।
लेंथ 2 जब आप निकालते हैं तो आपका एक बार a प्लस बी में से ऑरिंग होती है, एक बार आपकी a प्लस बी में से ऑरिंग होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास लेंथ 2 के लिए तो कॉम्बिनेशन डबल ए बी बी ए और डी बी होते हैं। तो जब 2 टाइम्स ऑरिंग हो रही है a प्लस बी की तो वो किस तरह से निकलेगा, डबल ए निकल सकता है इसमें से, बी ए भी निकल सकता है, ठीक है, ए बी भी निकल सकता है और बी, ठीक है, समझ आ गई। तो बेसिकली ये आपको भी मैं यूनिवर्सल सेट रोटेशन के साथ इसको समझाने लगी थी कि बेसिकली अगर ये आपका सेट है, ठीक है, एस, ठीक है, तो एस में हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं जी, ए एंड बी, ठीक है। इन ए और बी सेट के जो दो एलिमेंट्स हैं, ये जो दो हमारे अल्फाबेट्स हैं, इनको यूज करते हुए इस डोमेन के अंदर जितने भी सबसेट्स इसके बन सकते हैं, लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 जितने अनलिमिटेड लेंथ के आपने सेट्स बनाने, वो सब इसी में से निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम कह देंगे कि जी इस पूरे सेट में मैं साथ नल भी ऐड कर दूं, तो वो चीज मेरी क्या बन जाएगी, क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर, ठीक है। ये मेरा सेट है, उसमें दो अल्फाबेट्स हैं ए बी, तो उससे मिलके जितने कॉम्बिनेशन बनते होंगे वो इस पूरी डोमेन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लीन स्टार की जब मैं बात करती हूँ तो क्लीन स्टार मुझे कहते हैं कि जब आपके पूरे सबसेट्स के साथ नल भी इंक्लूड हो जाए, यानी लेंथ 0 भी इंक्लूड हो जाए, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी जी, क्लीन क्लोजर। तो जब पेपर में आपको आएगा कि इस लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर लिखें, यानी जब मैं कहती हूँ ऑल वर्ड्स ऑफ ए एंड बी, इसका क्लीन क्लोजर लिखें, तो जो हमने सेट्स बनाए हैं ए बी ए वो सारा जो था लेफ्ट का, उसमें जब आप पीछे नल भी ऐड कर दोगे तो दैट मींस आपने इसका क्लीन क्लोजर भी, ठीक है, आगे ये समझ। अदरवाइज आप जब भी निकालोगे तो आप क्या निकाल रहे होगे, आप हमेशा वो a प्लस बी निकाल रहे हो, ठीक है, ये चीज। तो वो जब मैं कहती हूँ कि ऑल वर्ड्स विद a एंड b, तो वो हम ये निकालते हैं। लेकिन जब मैं कहती हूँ आपने विद नल निकालना है तो वो क्लीन स्टार हो, ठीक है। तो आप अगर अपनी स्लाइड पे गौर करो तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ए बी अगर हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, किसी लैंग्वेज के लिए, तो एस इज इक्वल टू ए और बी, उस सेट में से जब भी हमें अल्फाबेट उठाने हैं वो या तो ए उठाना है या बी उठाना है, सिंगल सिंगल उठाना है, ठीक है। लेकिन जब मैं उसका क्लीन स्टार लूंगी तो ए प्लस बी का क्लीन स्टार उसको लिखूंगी, ठीक है। और जब उस क्लीन स्टार को मैं एक्सपेंड करती हूँ तो एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, नल में आपने एस स्टार को ऐड कर देना, सॉरी एस कंकैटिनेशन वाला जो आपका है उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो वो इसका मतलब होगा नल प्लस ए और बी का प्लस, तो प्लस में भी जितनी भी लेंथ्स होंगी उस लेंथ के अकॉर्डिंग आपने उसको लेके चलना, ठीक है। और अगर आपने ए प्लस बी फाइंड करना हो विद कंकैटिनेशन वाला, तो उसको आप किस तरह से फाइंड करोगे कि ए प्लस बी क्लीन स्टार में से माइनस कर दूंगा। तो ये मैथमेटिकल चीजें जो होती हैं ये भी फॉर्मूला वाइज आपकी याद रखनी होती है, ये आपको आगे प्रूफ्स वगैरह में काम आती है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेंड करूं a प्लस बी को, तो मैं कहती हूँ a प्लस बी का मतलब है कि फॉर लेंथ 1 प्लस लेंथ 2, ये प्लस वाले के लिए मैं आपको बता दूं कंकैटिनेशन के लिए, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इस चीज का मतलब है आपकी फॉर एनी लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम L1, ठीक है। लेकिन जो आपका क्लीन स्टार है यानी कि a प्लस बी का क्लीन स्टार, वो आपको कहता है नल प्लस L1 L2 L3, और अगर मैं नल को L के फॉर्म में लिखूं तो मैं उसे लिखूंगी L0 प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये स्टार के अंदर आता है, ये समझ।
बेसिकली अब आगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि फॉर लेंथ 0 के लिए a plus b 0 equals to null 2 raised to the power 0 ठीक है 0 फॉर लेंथ 1 a plus b का 1 यानी a और b में से कोई एक लेटर चूज होगा लेंथ 1 का या a चूज होगा या b चूज होगा फॉर लेंथ 2 दो बार हमारे पास a plus b आ रहा है तो एक बार a में से चाहे आप a b जो सा दो चूज करना चाहो वो चूज करो इस तरह से b में से भी जो सा भी चूज करना चाहो चूज कर लो तो आपके वो जो चार कॉम्बिनेशन है वो इजीली इसमें से निकलेगी थर्ड टाइम में आपके पास तीन कॉम्बिनेशंस होंगे तो वो तीन में से तीन का कॉम्बिनेशन आप यूज करते हुए जो सा मर्जी निकाल लो ठीक है ये चीज आ गई उसके बाद आता है कि अगर मेरे पास if s is equal to a सिर्फ एक अल्फाबेट है उसका तो क्या होगा जी then s का स्टार इक्वल टू a का स्टार और s स्टार मींस null प्लस a का कंकैटिनेशन ठीक है तो कंकैटिनेटेड मतलब मैं उसको सबसेट्स काउंट करती हूँ उस प्लस को फिर उसमें a के अंदर जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन के वो सारे इंक्लूडेड होंगे ठीक है तो वो जो आप लोगों ने सेट की भी 9th क्लास में पढ़ी होती है यूनिवर्सल सेट और उसके आगे कितने अंदर आते हैं तो वो वेन डायग्राम्स के अंदर हम बनाते हैं चीजें तो अगर वो याद हो तो उस कांसेप्ट के थ्रू ये चीज एक्सप्लेन ठीक है अच्छा जी ये भी मैंने आगे नीचे बताया कि इसी तरह से लेंथ 1 के लिए क्या निकलेगा लेंथ 2 के लिए क्या निकलेगा लेंथ 3 के लिए अब क्योंकि अल्फाबेट की एक था तो डबल ए ट्रिपल ए 4 ए तो इस तरह से निकलेगा ए बी होता तो किस तरह से होना था लेंथ 1 के लिए लेंथ 0 के लिए नल लेंथ 1 के लिए a और b ठीक है लेंथ 2 के लिए वही डबल ए डबल बी ए बी और b तो ये चीजें उसी तरह से चलनी है सिर्फ नल का मतलब है कि वो क्लीन क्लोजर है क्लीन क्लोजर की एक्टिविटी क्या है जी आपके पास x गिवन है इसका क्लीन क्लोजर लेना है इस तरह से है वो तो ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं क्या मेरा ऑनलाइन से लूं और फिर वो अपलोड करे और फिर मैं उसको करवाऊं तो बच्चों अपनी कॉपीज पे इस चीज को प्रैक्टिस करो कि x का अगर क्लीन क्लोजर लोगे तो किस तरह से लोगे और 0 और 1 का अगर क्लीन क्लोजर लोगे तो किस तरह से लोगे for set x and for set 0 and 1 आपने क्लीन क्लोजर निकालना है तो मैं कहूंगी जी इस चीज का क्लीन क्लोजर इज इक्वल टू x का क्लीन क्लोजर which means null plus x का सबसेट null plus x plus double x plus triple x plus 4x plus 4 यहाँ पर आएंगे तो इसका क्लीन स्टार इक्वल्स टू 0 और 1 का क्लीन स्टार ठीक है नल प्लस 0 और 1 का सबसेट्स नल प्लस 0 प्लस 1 का लेंथ 1 प्लस 0 प्लस 1 लेंथ 2 के लिए प्लस 0 प्लस 1 लेंथ 3 के लिए फिर आगे इसको आप चाहो तो इस तरह से लिखो लेंथ 1 में आएगा 0 और 1 0 0 0 1 1 0 1 1 फिर उनके कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 प्लस ठीक है आगे इसको ऊपर कैसे करते हैं क्लीन को ठीक है आगे मैंने आपको प्रूफ दिया हुआ है नेक्स्ट क्लास में जब आप सबने आना तो आपकी कॉपीज पे मैंने s स्टार इक्वल्स टू s का स्टार प्रूफ मैंने चेक करना है